माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और ये वाला जो केक डिज़ाइन है मुझे अर्जेंट ऑर्डर मिला था और ये 5 केजी का केक था। काफ़ी बड़ा केक था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। आप सबको पता है कितना बड़े केक मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। और उस दिन मेरे केक का कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन ये जो ऑर्डर था ये अर्जेंट था। लेकिन जो डेकोरेशन थी वो सिंपल थी, बहुत ज़्यादा सिंपल डेकोरेशन थी, जैसा क्लाइंट को चाहिए एकदम सिंपल डेकोरेशन के साथ। उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई थी, तभी जाके सारी चीज़ें मैंने फिर एक्सेप्ट की, क्योंकि केक सिंपल था। अगर छोटा केक होता, ये क्वांटिटी में कम होता 1 केजी या 2 केजी तो बात अलग थी, लेकिन 5 केजी का केक था। मैंने टाइम उनसे अच्छा खासा मांगा था, उसके बाद ही मैंने केक की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे केक से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और केक को अच्छे से ठंडा होने के बाद हमें जैसे डिमोल्ड करना है वैसे ही हम करेंगे। केक की हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसकी वजह से आगे बाकी सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो 1 बाय 1 केक को अच्छे से हम कर लेंगे कटिंग। और इस केक को हमें 2 फ्लेवर में कवर करना है। जो बॉटम लेयर है जो हम कट कर रहे हैं, इसे हमें करना है बटर स्कॉच फ्लेवर में, और जो टॉप वाली सरफेस है यानी कि टॉप लेयर जो है उसे हमें करना है वेनिला में। तो काफ़ी सिंपल था। जो टेस्ट वाइज भी काफ़ी ज़्यादा केक हमारा सिंपल था, ज़्यादा कुछ भी डेकोरेशन नहीं थी, बहुत सिंपल सोबर केक था। कलर की कस्टमाइजेशन भी जो डिमांड है उसके ऊपर थी, क्लाइंट के सारी चीज़ें उनके ऊपर थी। बस मैंने टाइम थोड़ा मांगा था इसलिए, क्योंकि केक क्वांटिटी में ज़्यादा था। ये वाला जो केक था ये मुझे सुबह उन्होंने अर्जेंट मुझे ऑर्डर दिया था, यानी कि रात को उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि हमें केक चाहिए अर्जेंट। तो रात को 2-2:30 ऐसे कुछ टाइम था जब उन्होंने मुझे मैसेज किया था। सुबह मैं बजे जाके मैसेज देखा था, मैसेज देख के फिर डायरेक्ट जो है मैंने कॉल किया और सारी बातें क्लियर की, और उसके बाद मैंने टाइम भी ज़्यादा मांगा था। तो ये वाला जो केक था ये क्लाइंट को लेके जाना था और किसी को प्रेजेंट करना था, यानी कि किसी को देना था। और उन्होंने कहा था कि हम आपके मतलब जो केक है आपके लिए लेके आएंगे, जहाँ से केक हम हमेशा ख़रीदते हैं। तो जो क्लाइंट का जो सारी चीज़ें थी सारी कुछ हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो है लेट से ही स्टार्ट होती है, आप हमें 8 बजे भी केक देंगी कोई दिक्कत नहीं है। केक जो है वो हम खुद भी ले जाएंगे, या अगर आप भी डिलीवर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप खुद करोगे डिलीवर तो आप 8:30 बजे भी करोगे तो चलेगा, और अगर हम लेके जाएंगे तो 8 बजे तक। तो बाकी सारी चीज़ें उन्होंने कहा था केक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो अगर आप ही कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास 8:30-9 बजे तक का टाइम था, क्योंकि पार्टी इतनी लेट से ही स्टार्ट होती है, तो इसलिए जो था 8:30 बजे मुझे लेके जाना था केक को। तो सारी चीज़ें सुबह उठ के फिर मैंने फटाफट जो बेकिंग थी वो सारी स्टार्ट की। और केक सिंपल था, बस क्रीम विप्ड करनी थी और जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन थी वही। लेकिन मेन था कि केक की क्वांटिटी ज़्यादा थी, और कभी भी अगर ऐसी होता है कि अर्जेंट ऑर्डर हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही होती है। या तो आपके केक को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या कभी क्रीम को लेके, या फिर कई बार जो है लाइट को लेके प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट चली जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। तो मैं बस यही होप करी थी कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि ऑर्डर भी एक्सेप्ट किया, सिंपल ऑर्डर था इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया। क्वांटिटी ज़्यादा थी और प्राइस की भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने सोचा कि बड़ा ऑर्डर है, जाने भी नहीं देते हैं तो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आज मैं फ्री हूँ, क्योंकि अगर बहुत सारे ऑर्डर्स होते या फिर कुछ और ऑर्डर होता तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती, बट उस दिन मेरा कोई ऑर्डर मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं था, तो बहुत अच्छी बात था कि नहीं था, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया। अगर होता तो मैं नहीं कर पाती। तो यहाँ पर जो है ड्रम बोर्ड हमने ले लिया काफ़ी अच्छे साइज़ का, क्योंकि केक की क्वांटिटी है तो ड्रम बोर्ड तो हमें लेना ही था। और क्या साइज़ का मैंने लिया है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो क्रीम जैसे हम लगाते हैं वैसे ही मैंने लगा दी। केक को अच्छे से मैंने बेक कर लिया था। जब सारे केक बेक होने वाले थे, यानी कि लास्ट लॉट रह गया था केक को बेक करने का, तभी मैंने क्रीम को विपिंग के लिए रख दिया था कि बाकी के जो स्पॉन्जेस है वो ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद जब तक बाकी सारी लेयर्स मैं करूँगी तो जो दूसरा वाला लास्ट लॉट बचा जिसे हमने बेकिंग के लिए रखा है वो भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे बॉटम लेयर की कर रहे हैं अच्छे से आइसिंग बाकी सारे क्रशेस के साथ, वैसे ही हम टॉप सरफेस की भी करेंगे। तो प्रोसेस जो है दोनों का सेम है। हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली, जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे लेयरिंग करते जाएंगे क्रीम के साथ। क्रीम मैं हमेशा ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ। क्रीम आप ट्रॉपिकल, क्रीम बेल, डिलाइट भी यूज़ कर सकते हो, ट्रोपोलाइट भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी क्रीम्स हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो जो अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो 1 बाय 1 जैसे हम करते हैं। और यहाँ पे क्रंचेस हमें यूज़ नहीं करने बटर स्कॉच के, सिर्फ जो माला कंपनी का हम क्रश यूज़ करते हैं हमें वही यूज़ करना है। कस्टमर की हर एक चीज़ जो थी वो डिमांड पे थी, लेकिन डिमांड उनके सिंपल थी, बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं चाहिए था कुछ भी फॉन्डेंट वर्क या स्टिकर्स वर्क। और ये वाला जो केक था ये अन्नप्राशन का था, यानी कि राइस सेरेमनी का।
तो उन्हें ऐसा कुछ भी डेकोरेशन नहीं चाहिए था राइस सेरेमनी के ऊपर। उन्होंने जो डेकोरेशन कराई थी वो बटरफ्लाई थीम पे थी, तो उन्हें सिंपल सोबर सा बटरफ्लाई केक जो था वो चाहिए था। तो बस वन बाय वन जैसे लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम पूरे लेयर्स करेंगे केक की कवर अच्छे से, और यहाँ पर और भी जितनी सारी लेयरिंग से वो करते जाएंगे। केक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हाइट में बना था, तो यहाँ पर जो बॉटम लेयर थी उसको भी पूरा अच्छे से ध्यान में रखा, और मैंने टॉप वाली सरफेस को, उन्हें केक जो था ना ज़्यादा हाइट में चाहिए था, इसलिए मैंने दोनों जो टियर थे केक के, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, दोनों को काफ़ी अच्छे से ही मैंने ध्यान में रख के सारी चीज़ें बेक्ड की हैं। और जो भी मैं केक कंटेनर्स यूज़ करती हूँ, कितने इंच के मैंने यूज़ किए, वो मैं अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट आप सबको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। और अगर आप 2 लेयर या 3 लेयर के केक बनाते हो तो जैसे मैं केक टिन की मेजरमेंट देती हूँ आप सबको डिस्क्रिप्शन में, आप सेम के साथ बना सको, ताकि आपका केक जो है एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ पे ये लेयरिंग हमने कर ली है। केक को ऊपर मैंने जो जूम करके ही रिकॉर्ड करी थी कैमरे के साथ, और यहाँ पे लास्ट लेयर मैंने लगा ली। तो जितनी भी ब्रेड क्रम्स लगी हुई थी लास्ट लेयर पे, वो सबको हाथ के साथ ही मैंने एकदम अच्छे से जो है ना रिमूव कर लिया। और यहाँ पे साइड पे जो ड्रम बोर्ड है उस पर भी जितना यहाँ पर केक क्रम्स गिरा है सबको हम साइड कर लेंगे, अच्छे से इसे साफ़ कर लेंगे, ताकि क्रीम लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप बिना साफ़ किए लगाओगे तो जितने भी केक क्रम्स है वो सारे के सारे आपके क्रीम में चले जाएंगे और फिनिशिंग नहीं आएगी। और ये जो केक था काफ़ी लाइट शेड था, क्योंकि जो अन्नप्राशन की बेबी गर्ल थी जिनका अन्नप्राशन था राइस सेरेमनी, उनकी जो ड्रेस थी ना वो एकदम सेम कलर की थी, लाइट ऑरेंज में। तो बहुत लाइट ऑरेंज उन्होंने मुझे कहा था आप यूज़ करना, वाइट और लाइट ऑरेंज, तो हमें उस तरीके से ही यूज़ करना था। और जो बटरफ्लाइज़ थी, बटरफ्लाइज़ जो थी मैंने सिर्फ कलर चेंज किया, क्योंकि जो पिक्चर में उन्होंने मुझे कलर दिखाया था बटरफ्लाई का वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, और अर्जेंट ऑर्डर था, तो इसलिए मैंने उन्हें बटरफ्लाई का कलर दिखा दिया। वो अग्री थे कि जो भी मेरे क्लाइंट है कि हमें चलेगा ऐसा कलर आप बटरफ्लाई का, हमें बस बटरफ्लाई थीम चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें दिखा दिया। क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे क्लाइंट ने कहा था उसके हिसाब से जो कलर कॉम्बिनेशन बटरफ्लाई का था बहुत डिफरेंट था। तो पूछ लेना, सारी चीज़ें कंफर्म कर लेना सही रहता है, बाद में क्लाइंट को कोई भी दिक्कत ना हो। और ऐसा नहीं है कि ऑर्डर लेने के चक्कर में हम अपने क्लाइंट को मिसलीड कर दें डिज़ाइंस को लेके, इसलिए वो सारी चीज़ें हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। तो जब क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी चीज़ों को लेके वो डन थे, तभी हमने केक को पूरा डन किया। तो बस वन बाय वन जैसे लेयरिंग करके हमने कंप्लीट कर लिया, वैसे ही टॉप वाली सरफेस को भी सेम तरीके से करेंगे। इसमें बस मैंने बटरस्कॉच क्रश यूज़ किया है, उसमें मैं सिंपल ऐसे वनीला फ्लेवर रहने दूंगी। बस जैसे हमने लेयरिंग करके इसे क्रम कोट कर रहे हैं वैसे टॉप वाली सरफेस को भी करेंगे, और उसे मैं अलग बोर्ड में करके अलग से फ्रिज में रखूँगी। जैसे अगर अभी आप रिसेंट देख रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ कि अलग अलग जो बड़े केक है दोनों को अलग अलग अच्छे से आइसिंग करती हूँ, और दोनों को अलग अलग ही फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए रख देती हूँ। जब एकदम अच्छे से सेट हो जाते हैं उसके बाद जब केक को मुझे डेकोरेट करना होता है वेन्यू पे लेके जाने से पहले, तभी मैं टॉप लेयर को हमेशा बॉटम लेयर पे शिफ्ट करती हूँ। तो यहाँ पे ये जितना भी डेकोरेशन पार्ट है ना ये सारा आप आफ्टरनून का देख रहे हो। उसके बाद जो है सारे केक को दोनों को मैं एकदम अच्छे से सेट करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में, और शाम के टाइम में मैं आपको सारी डेकोरेशन दिखाऊंगी। जब मैं वेन्यू से जाने के पहले केक की डेकोरेशन करूँगी फ्रिज से निकाल के रेडी होने के बाद, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, रेडी होने के बाद ही जो है डेकोरेशन स्टार्ट करती हूँ, ताकि टाइम ना लगे, फटाफट केक को हम पैक करें और वेन्यू के लेके जाएँ। तो यहाँ एकदम लाइट शेड की हमने ऑरेंज कलर की क्रीम बना ली है, बहुत लाइट शेड, जैसा मुझे क्लाइंट ने कहा था वैसा ही। तो ऊपर में हमने लगा दी है यहाँ पे वाइट क्रीम, और नीचे हम लगाएंगे यहाँ पे ऑरेंज कलर की। और कुछ लाइटिंग की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा लाइट शेड दिख रहा होगा, बट ये एकदम लाइट शेड का ही ऑरेंज हमने यूज़ किया है। अच्छे से स्क्रैपर के साथ पूरी एजेस को हम क्लीन करेंगे, बिल्कुल जैसे हम हमेशा करते हैं। और टॉप वाली सरफेस को भी अच्छे से हम क्लीन करके एकदम फिनिशिंग लुक देंगे। और उसके बाद डायरेक्ट जो है मैं आपको शाम का टाइम दिखाऊंगी, जब शाम को हम केक की डेकोरेशन करेंगे तब की किसी मैंने केक की जो डेकोरेशन है वो की, और केक को एकदम अच्छे से हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 केक्स थे, यानी कि एक ही केक था, दोनों को अलग अलग करके मैंने डेकोरेट किया और दोनों को अलग अलग ही मैंने फ्रिज में रखा, ताकि अच्छे से एकदम ठंडा हो जाए, एकदम अपना टाइम लेके चिल्ड रहे। और आप इसमें वुडन डावेल या प्लास्टिक डावेल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपकी चॉइस हो दोनों में से। मैं एक ही बार यूज़ करूँगी जब मैं टॉप वाली सरफेस को उसके ऊपर शिफ्ट करूँगी, यानी कि टॉप लेयर को मैं यहाँ बॉटम लेयर के ऊपर शिफ्ट करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम रिमूव कर लेंगे,
एकदम। और इसे करते करते भी थोड़ा टाइम हो गया था, बाकी का जो केक स्लॉट था वो भी ठंडा हो रहा था आराम से। और इसे भी हम रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे। केक बोर्ड को अच्छे से जैसे हम साफ़ करते सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी बाकी हम करते जाएंगे और सारी चीज़ों को देखते जाएंगे। तो अगर आपके पास बटरफ्लाईज़ एडिबल नहीं है तो आप नॉन एडिबल भी यूज़ कर सकते हो। नॉन एडिबल के साथ भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है केक प्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी कंप्लीट। और ये है शाम का टाइम। यहाँ पर भी एक लेयर को, यहाँ पर देखिए ये जो टॉप वाली लेयर है ना, इसे भी हमने कर लिया। काफ़ी अच्छी हाइट में था ये केक। और कैमरा मेरा जो हाइट थी, जो रिंग लाइट की, वो छोटी पड़ रही थी क्योंकि हाइट काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि आपको सारी चीज़ें दिखाऊं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देख रहे हो केक को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। तो शिफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले पैलेट नाइफ़ से, अगर आप देख रहे हो साइड पे, केक को किस तरीके से मैं अच्छे से रिमूव कर रही हूँ प्लेट के ऊपर से स्लोली। उसके बाद जो है इसे हम पैलेट नाइफ़ के साथ तो उठाएंगे। और यहाँ पे ये प्लास्टिक डावेल हमने ले लिए। प्लास्टिक डावेल यहाँ पर लगाएंगे सेंटर में, और पैलेट नाइफ़ के साथ केक को हम शिफ्ट कर देंगे इस बॉटम लेयर पे। और केक हमारा इतने अच्छे से ठंडा हुआ है कि इसे हमें शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये देखिए केक हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है शिफ्ट। और इसे मैं अभी आपको पूरा दिखा पा रही हूँ। जब मैं इसे टर्न टेबल पे रखूँगी ना, तो एक टर्न टेबल की हाइट हो जाएगी और एक हाइट हो जाएगी इस केक की, तो आपको केक पूरा नहीं नज़र आएगा। तो इसलिए जो है मैंने क्या किया, जो हमारे कैमरे का जो मोड है, यानी कि मैं हॉरिजेंटल मोड पे शूट करती हूँ, तो वर्टिकल मोड पे मैंने किया, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी ताकि सारी चीज़ें आगे आपको समझ में आए। तो ये देखें इस तरीके से मोड मैंने चेंज कर लिया था। ये फ्लावर था येलो कलर का मेरे पास, क्लाइंट ने मुझे कहा था इसलिए मैंने लगाया, लेकिन मुझे ये फ्लावर बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। मेरे पास थे क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी हम रखते हैं और मैं बहुत आर्टिफिशियल कम फ्लावर्स के साथ ही काम करती हूँ, बट मेरे पास ऐसे कलरफुल के थे और क्लाइंट ने मुझे कहा था येलो फ्लावर ही लगाना है, तो मैंने यहाँ पे येलो ही लगाया। बाकी भी मेरे पास पिंक भी थे और पीच कलर के भी थे, बाकी भी कलर्स थे, लेकिन मुझे क्लाइंट ने येलो कहा तो मैंने यहाँ पे येलो कलर लगाए हैं। बाकी जो है यहाँ पर है ये बटरफ्लाई, ये देखिए पर्पल कलर की। तो मैंने कहा मेरे पास कलरफुल सेम कलर की नहीं थी, तो मैंने क्लाइंट को दिखा दी थी। तो हम इस तरीके से सारा मिक्स मैच करके जो बटरफ्लाई की डेकोरेशन है ये करेंगे। ये सारी डेकोरेशन और सारी बटरफ्लाईज़ जो थी ये मैंने व्हाट्सएप में अपने क्लाइंट को सेंड कर दी थी। जब उनके उधर से सारी चीज़ें डन हुई सारी बटरफ्लाई डेकोरेशन से रिलेटेड, तभी मैंने ये बटरफ्लाई डेकोरेशंस की जो भी डिज़ाइनिंग है सारी बटरफ्लाईज़ लगाना स्टार्ट कर दी। क्योंकि अगर क्लाइंट मुझे नहीं कहती तो मैं नहीं लगाती, उन्हें सारे ही कलर्स वैसे ही चाहिए थे। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट हमें पूछना पड़ता है अपने क्लाइंट के टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बाकी सारी चीज़ें उस तरीके से हम अरेंज करते जाएंगे। तो ये काफ़ी हाइट में था क्योंकि टर्न टेबल भी था और केक भी काफ़ी हाइटेड था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। क्योंकि अगर दूसरे तरीके से अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा पार्ट कैप्चर नहीं हो पाएगा। बाकी ये वेन्यू भी थोड़ा दूर था। केक की जो टोटल प्राइसिंग है और सारी चीज़ें जो है वो मैं आगे आपको जब ओवरऑल लुक दिखाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। बाकी हाँ, बहुत सारी जगह में केक के प्राइजेज़ हाई होते हैं और बहुत जगह में इतने कम होते हैं कि सच में बेकर्स को थोड़ा लॉस हो जाता है। बट थोड़ा लॉस होता है, लेकिन ये है कि कुछ प्रॉफिट हो जाता है। जितना भी उनका मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल, बस उतना उनका थोड़ा सा सेव हो जाता है पैसा, यानी कि थोड़ा सा बजट उनका सेव हो जाता है उसके हिसाब से। बस ये चीज़ है, बाकी जगह जगह के हिसाब से ज़्यादा कम तो चार्जेस होते ही हैं। हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ जगह काफ़ी महंगी होती हैं, कुछ थोड़ी सस्ती होती हैं, जहाँ पे और भी बहुत सारी बेकरीज़ होती है। अगर आप थोड़े बहुत कम नहीं करोगे तो बाकी के क्लाइंट्स उनके पास चले जाएंगे, तो फिर बाकी के जो भी होम बेकर्स है फिर उनका काम नहीं होता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती, क्योंकि मार्केट में भी बहुत होम बेकर्स हैं। हर घर में हर जगह पे होम बेकर्स है और सब चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छा हो, और होना भी चाहिए, सबको बिज़नेस आना भी चाहिए बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, बट कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग है। और आगे आगे जैसे जैसे आप सबका काम आप सबके क्लाइंट्स को पसंद आएगा तो आपको प्राइजेज़ भी अच्छे मिलेंगे, और ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी तो और केक डिज़ाइंस अच्छे अच्छे बनेंगे आप सबके। तो यहाँ पे जो है हम सारी बटरफ्लाईज़ आराम से लगा रहे हैं। कुछ यहाँ पे हम स्प्रिंकल्स भी ऐड करेंगे जो वाइट कलर के करेंगे। तो ये भी बटरफ्लाईज़ जब लग रही थी ना केक पे, बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे ओवरऑल केक काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये जो 2 फ्लावर मुझे क्लाइंट ने कह दिया ना लगाने के लिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है अपने केक पे, तो मैं ये लगाना नहीं चाहती थी। लेकिन क्लाइंट को जैसा पसंद है हम कुछ कर नहीं सकते, तो बस इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा। मैंने कोई और कलर भी कहा, उन्होंने कहा नहीं येलो कलर आप लगाइएगा। क्यों कहा, मे बी उनका फेवरेट होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है, बट जैसी भी उनकी चॉइस है।
तो यहाँ पे अच्छे से हम लगा रहे हैं बटरफ्लाई। उन्हें बटरफ्लाई की हाईलाइटेड डेकोरेशन ज़्यादा चाहिए थी, तो उन्होंने काफ़ी खुश हो गए जब कलर देखा कि उन्हें ब्राइट कलर मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइट कलर से ही आप कर दो। तो 1 बाय 1 डेकोरेशन तो कर दी। यहाँ पे हम लगा रहे हैं शुगर बॉल्स, जो वाइट वाले हैं, बड़े वाले भी लगाए मैंने, मीडियम साइज़ के भी लगाए हैं। बाकी वेन्यू की भी थोड़ी बहुत लुक आपको दिखा दूँगी और इस केक की भी ओवरऑल लुक मैं आपको दिखा दूँगी कितनी है। और इस केक को मैंने रेडी होने के बाद ही सारा डेकोरेट किया था, क्योंकि केक हमारा काफ़ी अच्छे से चिल्ड था, ठंडा था। दोबारा हमें इसे फ्रिज में रख के स्टोर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, बस पैक करना था और पैक करके जो है इस केक को हमें वेन्यू पे लेके जाना था। तो बस इस तरीके से ही सारी डेकोरेशन हम करते जाएंगे। और जैसे मैं आप सबको कहती हूँ कि जो भी डाउट्स होते हैं ज़रूर पूछा कीजिए कमेंट सेक्शन में। जितनी कोशिश होगी कमेंट्स में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी और वीडियो के थ्रू भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। अपकमिंग भी काफ़ी अच्छे अच्छे सिंपल केक डिज़ाइंस हैं, जो बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस बने हैं, और ये सब भी उनमें से ही डिज़ाइंस हैं। और कोशिश करूँगी जितने और आगे केक डिज़ाइंस आएँ सब आप सबके साथ शेयर करूँ। और भी चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको देख के और हेल्प होगी। तो यहाँ पे है ये केक की ओवरऑल लुक। अगर आप देख रहे हो कलर, बटरफ्लाई की डेकोरेशन, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बनी है। बाकी ये जो केक था 5 kg का केक था, वेन्यू पे हम लेके गए थे, पूरी केक की जो डेकोरेशन थी सारी चीज़ें लेके। इस केक का जो प्राइस था ये मैंने लिया था 4000। बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक भी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी चैनल पे नए हैं वो भी ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ताकि अपकमिंग और भी अच्छे अच्छे केक के आइडियाज़, डिज़ाइंस, डेकोरेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आप सब के साथ मैं शेयर कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।